इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका के नजदीक एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हजारों लोगों ने जान की बाजी लगा दी। कोरोना की वजह से 2 साल बाद वहां पर मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया भर से भी कई लोग राजधानी ढाका पहुंच गए। ऐसे में ढाका के नजदीक इस धार्मिक कार्यक्रम वाली जगह तक पहुंचने के लिए सभी ट्रेनें खचाखच भर गईं। सैकड़ों लोग ट्रेनों के ऊपर सफर करते हुए दिखाई दिए। ऐसे में कभी भी वहां बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों ने इस खतरे की परवाह नहीं की। इसी वजह से ढाका के नजदीक सभी रेलवे स्टेशनों का बुरा हाल हो गया। वहां पैर रखने की भी जगह नहीं बची। ट्रेनों के अलावा ढाका के आसपास की सभी सड़कें भीड़ से भर गईं। जहां तक नजर गई सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दिए। आने जाने के लिए जब लोगों को गाड़ियां नहीं मिली तो हजारों लोग पैदल ही अपने सफर पर निकल पड़े। और इधर प्रवासी मतदाताओं के लिए रिमोट वोटिंग मशीन के मुद्दे पर बुलाई गई चुनाव आयोग की बैठक में ज्यादातर पार्टियों ने असहमति जताई। आयोग के मुताबिक इस मशीन का इस्तेमाल अपने घरों से दूर दूसरे राज्यों में नौकरी करने वाले लोग कर सकेंगे, ताकि इस नई तकनीक से ज्यादा वोटिंग हो सके। लेकिन ज्यादातर पार्टियों ने इसे लागू करने से पहले इस पर चर्चा कराने पर जोर दिया। अधिकांश रीजनल पार्टीज ने और नेशनल पार्टीज ने इस RVM का विरोध किया। इस बैठक में रिमोट वोटिंग मशीन का डेमो भी नहीं हो पाया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर सभी राजनीतिक दलों से राय देने की अंतिम तारीख 31 जनवरी से बढ़ाकर 28 फरवरी कर दी। और उधर भुखमरी से बेहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने माना कि दूसरे देशों से उधार मांगने पर पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। हाल ही में शहबाज शरीफ कर्ज मांगने के लिए कई देशों का दौरा कर चुके हैं, ताकि कर्ज के पैसों से पाकिस्तान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने दूसरे देशों के आगे हाथ नहीं फैलाया हो, बल्कि ये सब उसकी आदत बन चुकी है। जब भी हिंदुस्तान का पड़ोसी मुसीबत में होता है तो हाथ में कटोरा लेकर वो चीन, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों के दरवाजे पर जा पहुंचता है और उसकी हालत पर तरस खाकर ये देश उसकी मदद भी कर देते हैं। लेकिन इन सब वजहों से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी भी होती है, जिसे वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पहली बार खुलकर माना। उन्होंने कहा कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई थी। कोई और आता है तो आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। और उसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि लगातार कर्ज लेना इस समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि भारी भरकम कर्ज को बाद में लौटाना भी पड़ता है। लेकिन परेशानी यह है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो कर्ज लौटाने तो दूर अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों महंगाई चरम पर है। खाने पीने की चीजों के लिए पाकिस्तान के कई शहरों में मारपीट तक हो रही है। आटा, दाल, तेल, बिजली समेत कई चीजों की वहाँ भारी किल्लत है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार के लगातार घटने से पाकिस्तान विदेशों के सामान इम्पोर्ट भी नहीं करा पा रहा है। इन सब के लिए भी शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की पूर्व सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। उनका आरोप है कि पिछले 75 साल से किसी भी राजनीतिक दल या सैन्य शासन ने पाकिस्तान के आर्थिक मुद्दों का समाधान नहीं किया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को भी आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि उन्होंने अपने शासन में पाकिस्तान का वक्त बर्बाद किया।